नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो काफी रोचक है लेकिन थोड़ा छोटा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और अपने वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, कल का वीडियो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध क्रोध पर आधारित होगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला है। मनोहर श्याम जोशी के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। मनोहर श्याम जोशी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार, और इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। जन्म इनका सन 1935 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक के लेखक। तो कुमाऊं में हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार थे और टेलीविजन धारावाहिक के लेखक थे मनोहर श्याम जोशी। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। तो मनोहर श्याम जोशी ने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया था। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। चलिए नेक्स्ट। 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक, तो दूरदर्शन का प्रथम धारावाहिक कौन सा था? हम लोग के लिए पटकथा लेखन शुरू करने के बाद, तो 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन किया। तो ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है कि 1984 में भारतीय दूरदर्शन का जो प्रथम धारावाहिक था हम लोग, उसके लिए कथा और पटकथा लिखने का कार्य मनोहर श्याम जोशी ने किया और वहीं से लेखन कार्य शुरू करने के बाद मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र रूप से लिखने का कार्य किया। प्रमुख रचनाएं इनकी देखिएगा। प्रमुख रचनाएं हैं, और सबसे पहले कहानी संग्रह पर नजर डालते हैं। कुरु कुरु स्वाहा कश्यप। तो कहानी संग्रह मनोहर श्याम जोशी के कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया हरकुलिस की हैरानी। कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया हरकुलिस की हैरानी और हमजाद और कैप, सबसे प्रसिद्ध कैप। तो पुनः देख लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट है कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजाद और कैप। व्यंग्य संग्रह इनके देखिए। व्यंग्य संग्रह एक दुर्लभ व्यक्तित्व है, एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और कैसे किस्सा गो, ये इनके व्यंग्य संग्रह हैं। एक दुर्लभ व्यक्तित्व है, कैसे किस्सा गो। और आगे देखिए, मंदिर घाट की पौड़ियां, ये भी मनोहर श्याम जोशी का व्यंग्य संग्रह है। टै टा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, ये भी इनका व्यंग्य संग्रह है। मंदिर घाट की पौड़ियां, टै टा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत। नेताजी कहिन, ये भी व्यंग्य संग्रह है। इस देश का यारो क्या कहना, ये भी व्यंग्य संग्रह है। चलिए, मनोहर श्याम जोशी के साक्षात्कार लेख संग्रह कौन कौन से हैं? बातों बातों में और 21वीं सदी, ये इनके साक्षात्कार लेख संग्रह हैं। बातों बातों में, 21वीं सदी। संस्मरण संग्रह इनके हैं लखनऊ मेरा लखनऊ। संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, ये संस्मरण संग्रह है। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। टेलीविजन धारावाहिक इनका सबसे प्रसिद्ध है हम लोग, तो इसको तो याद कर ही लीजिएगा। चलिएगा, सबसे और टेलीविजन धारावाहिक है बुनियाद, और ये चीज तो और भी ज्यादा मोस्ट है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मुंगेरी लाल धारावाहिक आपने देखा होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने धारावाहिक का यानी पटकथा का लेखन भी मनोहर श्याम जोशी ने किया।
बुनियाद का भी किया और हम लोग का भी किया। कैप के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। कैप के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया। और निधन इनका 2006 दिल्ली में, निधन हुआ 2006 में दिल्ली में। अब पढ़ते हैं आनंद यादव जी के बारे में। आनंद यादव जन्म सन 1935, कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। तो आनंद यादव का जन्म 1935 कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ। पूरा नाम आनंद रतन यादव। तो आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव था। डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। तो डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। चलिए, अब तक लगभग उनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचना, निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित। तो 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें उपन्यास भी प्रकाशित हुई है, कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं और समालोचना और निबंध आदि भी प्रकाशित हुए हैं। और सबसे मोस्ट भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच काफी चर्चित। तो भारतीय ज्ञानपीठ ने इसको प्रकाशित किया था नटरंग का, और ये काफी चर्चित इनकी रचना है। मनोहर श्याम जोशी आनंद यादव की माफ कीजिएगा, आनंद यादव की प्रसिद्ध रचना है जूझ उपन्यास। 1990 में जूझ उपन्यास 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। तो जूझ उपन्यास के लिए इनको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पढ़ते हैं ओम थानवी के बारे में। ओम थानवी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म सन 1957 में। ओम थानवी का जन्म सन 1957 में हुआ था। शिक्षा दीक्षा बीकानेर में। ओम थानवी की शिक्षा दीक्षा बीकानेर में। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव ये रहे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव 1980 से 1989 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में रहे। तो 1980 से 1989 तक राजस्थान पत्रिका में रहे। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। इतवारी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया और साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। तो ओम थानवी है वो सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं मंच पर सक्रिय रहे। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं मंच पर ये सक्रिय रहे हैं। अभिनेता भी, निर्देशक और के रूप में स्वयं मंच पर ये सक्रिय रहे हैं। चलिए, कला, साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में गहन दिलचस्पी रखते हैं। ओम थानवी है साहित्य में, कला में, सिनेमा में, वास्तुकला में, पुरातत्व और पर्यावरण में गहन दिलचस्पी रखते हैं, गहरी दिलचस्पी रखते हैं। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, जिसका नाम है CSE, की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से लिखा। तो देखिएगा, 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट यानी CSE की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से इन्होंने लिखा, ओम थानवी ने। पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी इनको मिला। तो पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कार तो मिले ही मिले, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। 1999 से संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और
कोलकाता यानी कलकत्ता नहीं, कोलकाता के संस्करणों का दायित्व संभाला। तो 1999 से संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का दायित्व भी इन्होंने संभाला। किसने? ओम थानवी ने। इंडियन एक्सप्रेस समूह के यानी इंडियन एक्सप्रेस समूह का जो हिंदी दैनिक जनसत्ता है उसमें ये संपादक के रूप में कार्य किया। तो इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया और लगभग 17-18 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया। एन फ्रैंक के बारे में जानते हैं। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929, एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। तो एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। मृत्यु, और इनकी मृत्यु हुई नाजियों के यातनागृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में इनकी मृत्यु हुई थी, देहावसान हुआ था। चलिए जी, एन फ्रैंक की डायरी। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है और वह है एन फ्रैंक की डायरी। मूलतः डच भाषा में 1947 में यह प्रकाशित कृति अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी में इसको द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित किया गया। तो मूलतः ये डच भाषा में प्रकाशित हुई, इनके पिताजी ने इसको प्रकाशित करवाया और फिर ये द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का भी निर्माण किया गया एन फ्रैंक की डायरी पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपका अंगूठा लाइक पर जाना चाहिए, अंगूठा लाइक पर जाना ही चाहिए, और सब्सक्राइब वाला वो लाल सा दिखता है उसको काला कर दीजिएगा ना भाई। आपका क्या जाता है, कर दीजिएगा। चलो, कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया।